चूड़िया तो दिखाओ। ये तो झुमके बनी। आप लोगों ने खुदा खोलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तानीज़ वर्ल्ड। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज की इफ्तार बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल होने वाली है, मगर मेरे साथ एक सीन हो गया। मैं घर बहुत लेट आई हूँ। मैं कोई आई हूँ 5:15, फिर मैंने शावर भी लेना था और फिर जाना था अम्मी के यहाँ। अम्मी क्या थी आज, वन डिश पार्टी, मतलब सबने एक एक डिश ले जानी थी। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये मुझे इफ्तार बॉक्स मिला था। हाँ, तो वन डिश पार्टी थी और वन डिश पार्टी के लिए मुझे मिला था फ्रूट चाट, जो कि मैंने खुद ही चूज़ किया था, मगर वो मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि मैं ऑफिस से इतना लेट आई। ये है अम्मी का डब्बा, जो कि अम्मी को वापस करना ज़रूरी होता है। अम्मी अपनी डब्बों के बारे में ना बहुत कॉन्शियस हैं, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अम्मी अगर मुझे डब्बे में कुछ दे तो मैं वापस वो डब्बा खाली ला के मम्मा को ज़रूर दूँ। और यहाँ तथीर लाई थी अराइस, जो कि अरूज दमास्कस के थे। बहुत मज़े के होते हैं, हम लोग सब बड़े शौक से खाते हैं। एंड मम्मा जो थी ना, वो अच्छी अच्छी डिशेस निकाल के दे रही थी हमारी डिशेस के लिए। हम लोग तो डब्बों में लाए थे, क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो ना, तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, बाय द वे, इस वन डिश पार्टी में ना कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मतलब आपके लिए जो कन्वीनियंट है, जो आप अच्छे से आराम से ला सकते हो, वो ही लाओ। तो बस यही हुआ था। एंड खजूरें अम्मी ने एंड टाइम पे बादाम वाली मंगा ली थी, मेरी बड़ी फेवरेट है। रोजे का टाइम हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं सूखा हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आई थी राइस के साथ। और अक्सर होता क्या है ना, हुमस का जो ऑयल होता है वो जज्ब हो जाता है, तो उस पर ऑलिव ऑयल वापस डाल दिया करें ताकि वो रिफ़्रेश हो जाए। और हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, सफ़रा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह सब इतनी सारी डिशेस ले आए थे कि वहाँ एक ही टेबल पे सेट नहीं हो रही थी, तो फिर एक्स्ट्रा सफ़रा बिछाया ताकि उस पर वो डिशेस बाकी लगा सकें। एंड यहाँ मैं रोज़ा खोल रही थी, क्योंकि अभी बेबी लोग के आने में टाइम था, तो मैंने कहा एटलीस्ट रोज़ा तो खोल लूँ मैं। माशाल्लाह बेबी, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है जोड़ा। चूड़िया तो दिखाओ। ये तो झुमके बनी है, प्यारी सी झुमके। बैठ जाए। अच्छा, यहाँ हम सब ना बेबी को बहुत तंग कर रहे थे, क्योंकि बेबी अक्सर ना बहुत ही सादी सूदी सी रहती है और इस तरह के कपड़े पहनती नहीं है। मगर आजकल माशाल्लाह उसकी सास आई हुई है, तो उन्होंने उससे कहा कि नहीं, ये सब तुमने आज रेड रेड सब पहनना है और अच्छे से तैयार होके जाना है। तो हम सब उसे छेड़ रहे थे, जो कि अच्छी बात है, बहुत प्यारी भी लग रही थी। और बड़े ऐसी बातें समझाएं तो वाकई फिर छोटों को समझ में भी आती हैं। और जूसेस के बारे में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ तरह तरह के जूसेस बनते हैं, क्योंकि सबकी जो चॉइसेस है ना, वो बहुत अलग है। और येस, ये जो सैंडविचेस थे, ये बेबी बना के लाई थी। बेबी के हाथ के सैंडविचेस बहुत मज़े के होते हैं। और हरीज़ भी बेबी और यासिर ही लाए थे। ये था कायम वालों का हरीज़, यहाँ के ज़बरदस्त मतबख में से एक है। इनका हरीज़ बहुत मज़े का होता है। वैसे पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। और आप लोग खाते हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। सो टेंटर एंड माशाल्लाह माशाल्लाह माई टेबल रेडी हो चुकी थी। काफ़ी चीज़ें तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन लाया था। फ्रूट चाट देखिए मैंने बनानी थी, पर मम्मा लोगों ने बनाई। अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बातें नहीं सुनाएगा, मेरी मजबूरी थी। एंड चना चाट जो थी भाभी ने बनाई थी। हाँ, मैक्रोनी भी बेबी बना के लाई थी। और पकौड़े जो थे वो भी भाभी ने बनाए थे। तो इस तरह से हमारी आज वन डिश पार्टी हुई थी। वैसे ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, आप लोग जैसे सब घर वाले मिलके कर सकते हैं। मतलब अच्छा भी लगता है, सब मिल बांट के बैठ जाएंगे। और अपने घर में तो इफ्तार बनी ही रही होती है, तो एक साथ ले आए और आराम से बैठ के खा लें। और हाँ, आज यूएई में वीकेंड भी था, मतलब सैटरडे था, अगले दिन संडे था, तो इसलिए भी हमने ये करा था। और इस तरह होता क्या है, फैमिली बॉन्डिंग तो होती है और एक बंदे पे बर्डन भी कम आ जाता है। अब आप कहेंगे खुद तो कुछ बना के नहीं लाएंगे और देखो बर्डन की बात कर रही हैं। अब मुझे इतनी आदत हो गई है ना आप लोगों की बातें सुन सुन के, क्योंकि अब आप लोग भी घर वाले ही हैं,
तो अपनों की बातें सुन के कौन बुरा बनाता है, तो मैं भी अब बुरा नहीं बनाती। क्या हो रहा है? पीछे हटी, दूसरी प्लेट दौड़, सारे समोसे कटलेट सब खराब हो गए। सब बारीक बारीक कांच, वो बचा इसलिए ना उस पे रखा, वो फिसल गया, सब बर्बाद हो गए। बुरी हालत हो गई। इतने बड़े बड़े बनाए थे, पता। चटनी लो ना, क्या नाम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ किस बात का जिक्र हो रहा था। एक्चुअली कल भाभी ने माशाल्लाह इतने सारे स्प्रिंग रोल्स, समोसे सब बना के फ्रीज़र में रखे थे और वो कांच की प्लेट में रख दिए थे, और ना वो सारे जो थे ना कांच एकदम से फट गया। जाहिर सी बात है फ्रीज़र में रखा था, तो आप लोग भी इस चीज़ की एहतियात किया करें। तो उस वजह से बेचारी के सारे सब कुछ मतलब बर्बाद हो गया। इतना अफसोस हो रहा था, मगर क्या कर सकते हैं। खैर चले, होने वाली चीज़ थी, हो गई। और यहाँ माशाल्लाह सब की जो प्लेट थी ना वो सेट हो चुकी थी और सब खाने में मशगूल थे, वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। वैसे मुझे मम्मा की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सब अपने अपने डब्बों में खाना लाए थे, मगर मम्मा ने उसे अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से टेबल पे लगाया और फिर सर्व किया। वरना अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार जिस डब्बे में आया उसी में लगा दो, वरना इतने बर्तन कौन धोएगा। मगर नहीं यार, अच्छे से प्रेजेंटेबल तरीके से लगा हुआ होना खाना, तो उसे खाने का मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। झुमके निकालो, चूड़ियाँ निकालो, कड़ी निकालो, वो कंगन निकालो और हार ये पहना, ये हल्का वाला पहना। बहुत अच्छा करा। मैं ट्विंकल और कपड़े निकालो, लाल लाल अच्छे वाले। उस दिन भी ऐसे चली गई थी, गजल का प्रोग्राम हो रहा था, ऑफिस से आ गई थी और कुछ भी नहीं पहनती हो, आज पहन के दिखाया। और देखा, मैं सच बोल रही थी ना। उनकी सास जो थी, मदर इन लॉ, भी यही बता रही थी कि उन्होंने बेबी को कहा। तुम कभी भी आइए, मैं तुम्हारे सामने आऊँ। 6 बजे की बेबी 5:59 प्रॉमिस बाय गॉड, झूठ नहीं बोल रही। अजी कभी वैसे ना खुश होके कर लिया करूँगा, कुछ नहीं होता। When I was going to go get some food, मतलब तुम खुद से इसके कैमरे। और हाँ, जहाँ ये दोनों आ जाए ना, तो ये वाले सीन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो एनीवेज, अच्छी इफ्तार हो और उसके बाद मज़ेदार चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस चाय भी रेडी हो चुकी थी, मगर अब इसे निकालने का एक मशगला था। तो फ़ौरन हमारी प्रो शेफ़ यानी कि मम्मा आ गई थी। उन्होंने कहा हटो ट्विंकल, मैं निकालती हूँ इसको। पहले उसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो क्या चाह रही हो? सब लौट दें क्या, डाल दें, फेंक दें? तो देखा आपने, कभी प्रो शेफ को कोई मशवरा ना दे, उल्टा आपको सुनने को मिल जाएगी। तो एनीवे, सर्व हो रही थी चाय, और जो सही चाय के लवर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे कप्स में तो बिल्कुल नहीं पीते। तो यहाँ फिर बड़े कप्स आ चुके थे। ये मैं बेबी या मम्मा के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि वो जब पीते हैं ना तो फिर सही बड़े बड़े कप्स में चाय पीते हैं, क्योंकि सर दर्द और ये सब सारी चीज़ें हो जाती है ना रोज़े के बाद। और ये अजीम को देख लें, इस वक्त जला रहा है लुबान। अजान के वक्त जलाया जाता है। एक्चुअली ये घर पे नहीं था। और हाँ, आज मुझे एक बात पता चली कि जो कपड़ों के सितारे होते हैं ना, ये आपके पैरों में नहीं आने चाहिए, वरना आपका सितारा ना गर्दिश में आ जाता है। सच्ची कह रही हूँ। तो बस अब आ गया था टाइम घर जाने का। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाते हैं, और लाइक शेयर तो करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।